से सो नहीं पा रहा, बहुत तकलीफ में हूँ। मैं सिर्फ एक ही चीज मुझे आराम नहीं करने दे रही उस वक्त से, मैं यही सोचता जा रहा हूँ कि अगर मैं मर जाता इस लड़ाई में, जिसको मैं फोन करता था, मेरे दोस्त वो रो रहे होते थे कि यार इतना टॉर्चर किया, मुझे रोज तकलीफ होती है। मैं अपनी जिंदगी में मुझे नहीं याद कि मैं कभी रोया हूँ। ये धमकी भी दी गई कि हम आपको जहाज में से उठवा लेंगे, लेकिन मैं और मेरे साथी, वो खुद अभी आपको बताएंगे सब लोग, हम सारे गवाह हैं कि किसने हमें तंग किया था, हम सारे गवाह हैं कि किसने हम पे FIR करवाई थी, हम सारे गवाह हैं कि किसने हमें गालियां दी थी, हम सारे गवाह हैं कि किसने हमें धमकियां दी थी, हम सारे गवाह हैं कि किसने हमें हमारे ऊपर पाकिस्तान की जमीन तंग कर दी थी। ये मामला शुरू होता है उस इदारे के एक हिस्से से, वहां से पहले धमकियां और गालियां दी जाती हैं और हमें जबरदस्ती उस लड़ाई में धकेल दिया जाता है और हमें दीवार के साथ लगा दिया जाता है। तो हम ये कह रहे थे कि हमें बोलने की इजाजत दी जाए। हमारा किसी पॉलिटिकल पार्टी से कोई एफिलिएशन तो था नहीं, लेकिन हम ये कहते थे कि हमें सही और गलत बताने की इजाजत दी जाए, हमें अपनी राय देने की इजाजत होनी चाहिए। नॉर्मली ऐसा नहीं होता जैसा पाकिस्तान में हुआ है। हम लोग सहाफी अपने आप को मैक्सिमम कोशिश करते हैं कि किसी कंट्रोवर्सी के अंदर ना फंसे, लेकिन इस मर्तबा ज्यादती इतनी बड़ी हो रही थी कि हम लोग ये सारी चीजें देखते हुए खामोश नहीं रह पा रहे थे। हमें शुरू के अंदर धमकाया गया और धमकाने वाले लोग पाकिस्तान के ताकतवर इदारे के अंदर से थे। उन लोगों ने धमकाया, उनके नाम हमें पता है। हम जो इन धमकियों का सामना करते रहे, इवन गालियां तक दी गई हैं कुछ लोगों को। मैं फिर आपको कह रहा हूं कि 7-8 लोगों को गालियां तक दी गई हैं और वो लोग मौजूद हैं सारे के सारे। एक हमारा दोस्त शहीद हो गया। सिर्फ हम दूसरे प्रोग्राम में जाके तज्जिया देते हैं और अपने प्रोग्राम में लोगों की राय लेते हैं, ये हमारा सादा सादा काम है। उसके बाद हमें उसी इदारे के एक और हिस्से से धमकियां आना शुरू हुई। ना सिर्फ हमें धमकाया गया बल्कि हमें बुलाकर मिला गया। हम सबसे अलग-अलग मुलाकातें की गई और बहुत सारी मुलाकातें हुई, और जब हमारे सवालों के जवाब हमें नहीं मिले, हम आपस में सब लोग बात करते रहे। हम सब उनके नाम जानते हैं, हमें तारीखें याद है, हम सब जानते हैं कब कब किस किसने हमें क्या कहा था, किस तरह धमकाया था और क्या किया था। हम सब लोग बड़े अजीबो गरीब हालात से गुजरे हैं। साबिर शाकिर साहब ने इसको सबसे पहले प्रीएम्प्ट कर लिया था, वो पाकिस्तान से चले गए क्योंकि उनको आइडिया था कि आने वाले वक्त में इस रिजीम चेंज ऑपरेशन के बाद क्या होने वाला है। साबिर भाई ने मशवरा भी दिया था कि ये वक्त अक्लमंदी से काम करने का है, आप लोग पाकिस्तान में ना रुकें, लेकिन कुछ लोग अपनी मजबूरियों से पाकिस्तान में रुक गए। हमें ज्यादा लोग ऐसे नहीं है जो सोशल मीडिया के ऊपर काम करते हो। मैं और साबिर भाई दो ऐसे लोग थे जो ज्यादा सोशल मीडिया पर काम करते थे। हमें अगर नौकरी से निकाल भी दिया जाता तो हम पाकिस्तान से बाहर शिफ्ट हो सकते थे। तो साबिर भाई की तो नौकरी चली गई, एयर भाई की, वो पाकिस्तान से बाहर शिफ्ट हो गए। उसके बाद उनके चैनल को धमकाया गया कि उसको तनख्वाह भी नहीं देनी। साबिर भाई को ये धमकी भी दी गई कि हम आपको जहाज में से उठवा लेंगे, और इसके बावजूद वो पाकिस्तान से बाहर जब चले गए तो उन्होंने अपनी जो हक बात है, जो उनको ठीक लगती थी, वो कहते रहे। जो पाकिस्तान में लोग मौजूद थे उन सबको क्या क्या धमकियां दी गई, कितना उनको ट्रैप किया गया, इवन उनके कारोबार, उनकी फैमिलीज, उनका तमाम निजाम, उसको डिस्टर्ब कर दिया गया। एक एक ऑफिसर को एक एक बंदे के ऊपर लगाया गया, उसके लिए जमीन तंग कर दी गई। किसी के घर ड्रोन्स आ रहे हैं, कहीं पे मेरे तो घर की बैक साइड पे लाकर उन्होंने बंदा मार दिया एक रात को। एक्सट्रीम किस्म की हरकत की। ये सारे जुल्म होते रहे हमारे ऊपर, लेकिन हम ये सोचते रहे हमेशा कि एक वक्त आएगा कि ये एक टैक्टिसेस हैं, बस ठीक है, ये हमें परेशान कर रहे हैं, FIR दे रहे हैं, ये मामला खत्म हो जाएगा। हमारे लिए ये लड़ाई इतनी रह गई कि जब ये रजीम चेंज ऑपरेशन रिवर्स हो जाएगा और जब पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट में एक बड़ी तैनाती के बाद तब्दीली आएगी, तो हमारा भी ये होगा कि चलें ठीक है, जिन लोगों ने किया वो भी चले गए और हम लोगों ने जो किया वो भी ठीक हो गया, मामला चलो, मामला किसी तरह रिजॉल्व की तरफ जा रहा है। हमें लगता था, हम ऐसे सोचना शुरू हो गए थे चीजों को। हम किसी लड़ाई को एंड तक मुकम्मल लड़ना नहीं चाहते थे। हमने इसको कोई इज्जत बेइज्जती का या लड़ाई की कोई वजह नहीं बनाया हुआ था इस सारी सूरत हाल को। साबिर शाकिर साहब को भी पता था कि जब कभी रिजीम चेंज करने वालों का ताकत में कमी होगी या वहां पे तैनातियां तब्दील होगी तो हम भी पाकिस्तान आ जाएंगे और फिर नए लोग अपनी गलती का इदराक करेंगे और पाकिस्तान आगे बढ़ जाएगा। लेकिन इस सारे आगे बढ़ने में हमने अपना एक आदमी खो दिया। अब हमें बहुत तकलीफ होती है। मैं सीरियसली आपको बता रहा हूँ, मेरा सिर्फ 8-9 महीने का ताल्लुक है अरशद शरीफ से, इससे ज्यादा नहीं है। इस 8-9 महीने के अंदर पता नहीं उस आदमी ने क्या किया, मुझे रोज तकलीफ होती है। मैं अपनी जिंदगी में मुझे नहीं याद कि मैं कभी रोया हूं, यानी जब से मैंने होश संभाला है। अब मुझे बड़ा मायूब लगता है, लेकिन इस वाकये ने मुझे बीच में रुला भी दिया एक दफा। मुझे इतनी तकलीफ हुई है और लेवल पे ले गए वो अपनी कुर्बानी देने के बाद। हम ये सारा कुछ भूलने को तैयार थे, लेकिन हमारा एक आदमी शहीद हो गया है, हमारा खून बह गया है। अब हमें इंसाफ चाहिए। हम इंसाफ मांगने की कोशिश कर रहे हैं, बड़े अरसे से इंसाफ मांगने की कोशिश कर रहे हैं। दिस इज नॉट फेयर, हम इसको कभी नहीं भूलेंगे। टॉर्चर के भयानक तज्जिए